Hello student, I am teacher of class 3rd. Today I am going to teach you Hindi chapter 3rd part 4th राजकुमारी और चांद। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, राजकुमारी और चांद। हम थोड़ा फास्ट समझने की कोशिश करेंगे, हिंदी रीडिंग सबको आती है ना। एक राजा था, उसकी एक प्यारी सी छोटी बेटी थी। एक राजा था और उसकी एक बेटी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। एक बार राजकुमारी बीमार पड़ गई। क्या हुआ? बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर बुलाए गए लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। क्यों नहीं ठीक कर सका? किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसे बीमारी क्या है, इसलिए वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। एक दिन राजा बहुत उदास अपनी बेटी के पास बैठा था। एक दिन उदास होकर अपनी राजकुमारी के पास बैठा हुआ था, यानी बेटी के पास बैठा हुआ था। राजकुमारी का हाथ पकड़कर वह बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ठीक करने के लिए मैं क्या करूं। देख रहे हैं ना आप इमेजेस में, हाथ पकड़ के वो पूछने लगा कि मैं क्या करूं तुम्हें ठीक करने के लिए। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा अगर तुम ठीक हो जाओ तो बताओ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर राजकुमारी झट से बोल उठी। उसने तुरंत बोला इस बात के लिए, आप मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए। उसने क्या बोला? मेरे लिए चांद मंगवा दीजिए, मैं उससे खेलूँगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। उसने अपना इलाज क्या बताया? मुझे चांद मंगवा दीजिए तो मैं उसके साथ खेलूँगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट, तब राजा ने खुश होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चांद मंगवाता हूँ। राजा ने बोल दिया, ठीक है, मैं मंगवा लूँगा। राजा के दरबार में एक से बढ़कर एक योग्य आदमी था। मतलब राजा के दरबार में जितने भी लोग थे, आदमी थे, वो कैसे थे? एक से बढ़कर एक थे। राजा ने सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री को बुलाया। किसको बुलाया? प्रधानमंत्री को। और धीरे से कहा, और क्या कहा? रानी बिटिया को खेलने के लिए चांद चाहिए। क्या बोला उसने? रानी बिटिया को खेलने के लिए चांद चाहिए, नहीं तो कल रात तक जरूर आ जाना चाहिए। उसने क्या बोला? अगर आज नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कल रात तक तो चांद आ ही जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुना तो होश उड़ गए। बोला, चांद? हाँ, चौंक कर। प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप इमेजेस में, प्रधानमंत्री आया तो उसके होश उड़ गए। और चौंक कर बोलता, होश उड़ जाना मतलब चौंक जाना। बिल्कुल चौंक कर बोला कि चांद चाहिए। राजा ने कहा, हाँ चांद चाहिए। राजा ने क्या कहा? हाँ चांद चाहिए। प्रधानमंत्री के माथे पर पसीना आ गया, बिल्कुल घबरा गया वो। थोड़ी देर बाद वह बोला, महाराज, मैं दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज़ मंगवा सकता हूँ, लेकिन चांद लाना संभव नहीं है। संभव मतलब हो नहीं सकता, ऐसा संभव मतलब मुमकिन नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो राजा क्रोध में भर गया, उसको क्रोध आ गया राजा को। क्रोध मतलब क्रोध में भर गया। क्रोध मीन्स गुस्से में आ गया, बहुत गुस्से में। उसने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार से बाहर जाने को कहा। उसने तुरंत बाहर जाने के लिए बोल दिया, उसको भगा दिया उसको, और बोला, प्रधान सेनापति को मेरे पास भेजो। प्रधान सेनापति, अब कौन आएगा? प्रधान सेनापति। जब प्रधान सेनापति आया, सेनापति का मतलब होता है जो सेना का पूरा देखता है, हैंड ओवर चार्ज होता है, वो होता है प्रधान सेनापति। वो आया तो राजा ने उसे भी चांद लाने को कहा, पर सेनापति ने भी ये करने में अपनी मजबूरी प्रकट कर दी। मतलब मजबूरी प्रकट कर दी मीन्स उसने एक तरीके से मना कर दिया। महाराज, चांद को कोई नहीं ला सकता, ये यहाँ से बहुत दूर है, उन्हें समझाते हुए राजा से बोला। राजा ने उसे भी चले जाने को कहा, उसको भी भगा दिया राजा ने। तब उसके बाद उसने खजांची को बुलाया, लेकिन उसने भी कह दिया कि मैं चांद नहीं ला सकता। खजांची मीन्स क्या होता है? खजांची मीन्स होता है जो खजाने का हिसाब किताब रखता है। जैसे सेनापति था, सेना का हिसाब किताब रखता था। प्रधानमंत्री था, वो सारे मंत्रियों की देख रेख करता था। इस तरीके से खजांची कौन है? जो खजाने का हिसाब किताब रखता है। लेकिन उसने भी मतलब उसको क्या किया? वो उसने भी कह दिया कि मैं चांद नहीं ला सकता। राजा फिर से क्रोध में भर उठा, मतलब उसको फिर से तेज से गुस्सा आ गया और चीख कर बोला, मेरे सामने से चले जाओ। उसने उससे भी बोल दिया कि मेरे सामने चले जाओ, और विदूषक को भेजो। अब विदूषक कौन आया? विदूषक कौन होता है? जो हंसी मजाक करता है ना, हम बहुत मजाकिया होता है। विदूषक ने आते ही झुककर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आपने मुझे बुलाया? आई थिंक सबको स्टोरी समझ में आ रही होगी, है ना। हाँ, कहते कहते राजा रो पड़ा।
क्या बोला राजा विदूषक से? हाँ कहते कहते रो पड़ा। थोड़ी देर बाद संभल कर बोला, जब तक रानी बेटी को चांद नहीं मिलेगा उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। क्या तुम राजकुमारी के लिए चांद ला सकते हो? विदूषक बोला, हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले ये पता लगाना होगा कि राजकुमारी कितना बड़ा चांद चाहती हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद जाकर राजकुमारी से पूछ लेता हूँ। ये देखो, ये है विदूषक, हंसी मजाक वाला व्यक्ति है ना, जो हंसी मजाक कराता, मतलब सबको हंसाता रहता है वो पूरा। और वह सीधे राजकुमारी के कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी ने विदूषक को देखते ही पूछा, तुम चांद ले आए? उसने तुरंत पूछा, क्या तुम चांद ले आए? विदूषक बोला, अभी नहीं, लेकिन जल्दी ला दूंगा। हाँ, मैं जल्दी ही लेकर आ जाऊंगा, पर पहले ये बताओ कि चांद कितना बड़ा चाहिए, कितना बड़ा है ना? राजकुमारी बोली, मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर। उसने क्या बोला? मेरे अंगूठे के नाखून के बराबर, क्योंकि जब मैं आँख के सामने अंगूठे का नाखून रख देती हूँ तो वह दिखाई नहीं देता। उसने क्या बोला? जब मैं जैसे ही वो आँख के सामने अपना अंगूठा रख देती है तो उसको चांद दिखाई नहीं देता। अच्छा, और ये बता दो कि चांद किस चीज़ का बना है और उसकी कितनी ऊंचाई पर है? तो राजकुमारी बोली, चांद चांदी का बना है और पेड़ के बराबर ऊंचाई पर है। उसने उसको जितना जैसा जैसा लग रहा था उस चांद को देखकर उसने वैसे बता दिया। विदूषक ने कहा, ठीक है, आज रात मैं पेड़ पर चढ़कर चांद उतार लाऊंगा। ठीक। वह खुश होकर राजा के पास गया और राजा से बोला, मैं कल तक राजकुमारी के लिए चांद ले आऊँगा। ठीक है, उसने को समझ में आ गई थी पूरी प्रोसेस। फिर उसने राजा को अपनी योजना बताई। योजना मतलब आइडिया बताया, प्लान बताया उसने। योजना मतलब प्लान। ठीक है, योजना सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अगले दिन विदूषक सुनार से चांदी का चांद बनवा कर ले आया। उसने वह चांद राजकुमारी को दे दिया। वह चांद पाकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसने चांद को जंजीर में डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत ठीक हो गई, क्योंकि उसे तो यही पता था कि चांद चांदी जैसा होता है ना, इमेजेस में दिख रहा है आपको, चांदी जैसा होता है, तो वो चांदी का बनवा लाया। अब राजा को ये चिंता खाई जा रही थी कि जब राजकुमारी खिड़की से आसमान में चांद को देखेगी तो क्या कहेगी? वह सोचेगी कि उसके पिता ने उससे झूठा वायदा मीन्स प्रॉमिस किया था। रात को जब चांद निकला तो राजकुमारी ने उसे देखने लगी। राजा और विदूषक उसके कमरे में खड़े थे। विदूषक ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे गले में लटकाए तो फिर वह आसमान में कैसे निकल आया? उल्टा क्वेश्चन उसी ने, विदूषक ने कर लिया उससे। राजकुमारी हंसकर बोली, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। उसने क्या बोला? तुम बिल्कुल बुद्धू हो, यानी कि बेवकूफ़ हो। जब मेरा कोई दांत टूट जाता है तो उसकी जगह दूसरा निकल आता है, उसी तरह ये दूसरा चांद निकला है। ये सुनकर राजा ने राहत की सांस ली। मतलब उसे समझ में आ गया, वो लड़की, उसने, राजकुमारी ने इस चीज़ को खुद ही से समझ लिया कि एक चांद मेरे पास आ गया है तो दूसरा चांद अपने आप उग आया, है ना। इस तरीके से ये स्टोरी फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट्स में क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।